सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित में आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर सीताराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जीतनराम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। किसकी मां ने दूध पिलाया है जो जीतनराम मांझी जी की जबान काट लेगा। देश को स्वाभिमानी तरीके से चलाने के लिए देश में एक डिसिप्लिन, समानता, जहां कोई जातिवाद या छुआछूत जैसे भेदभाव ना हो, इसलिए एक अच्छी सरकार चुनी जाती है। और वहीं उस सरकार के नेताओं से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो देश को निखारने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो देश को बिखारने का काम हमारे देश के नेता कर रहे हैं। कोई नेता जिसे लाखों लोग सुन रहे होते हैं, अगर वो ऐसे शब्द का प्रयोग करे जिसे समाज में दंगे फसाद के सिवा कुछ नहीं होता हो, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। शायद धर्म जाति के नाम पर हिंदुस्तान में राजनीति करना बहुत आम हो गया है। ये किस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है, ये आज हम आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी के एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जिसे लेकर हर दिन बीजेपी नेता कोई ना कोई बड़ा बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के महासचिव गजेंद्र झा ने ये बयान दिया है कि ब्राह्मण का बेटा यदि मांझी का जीभ काट कर लाता है तो उसे वे इनाम के तौर पर 11 लाख रुपए देंगे। हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतनराम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। साथ ही जिंदगी भर उसका भरण पोषण भी करेंगे। क्या ऐसे शब्द किसी नेता पर शोभा देते हैं? और ब्राह्मण का बेटा देश में ये कैसी राजनीति चल रही है? धर्म के नाम पर जहां खुलेआम लोगों को भड़काया जा रहा है। पिताजी के इस बयान से देश में जातिवाद दंगे बढ़ सकते हैं। दरअसल पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही भगवान राम को काल्पनिक बताया था। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित में आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने खेद प्रकट भी किया था, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। इसी बयान के चलते हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी ने मां का दूध पिया है तो मांझी की जीभ काट कर दिखाए। देखिए, लगातार आदरणीय नेता श्री जीतनराम मांझी जी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के गजेंद्र झा जी ने सीधे तौर पे कहा है कि मांझी जी की जबान काट लेंगे। वो किसकी मां ने दूध पिलाया है जो जीतनराम मांझी जी की जबान काट लेगा? क्या यह दलितों को अपमानित करने की बातचीत नहीं है? जब जीतनराम मांझी जी ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया, उसके बाद किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? जब दलितों को थूक चटवाया जाता है तो किस बिल में घुस जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? जब दलितों को प्रताड़ित किया जाता है तो किस मार्ग में घुसे होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? और आज बड़ी जबान खुल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बता देना चाहता हूं कि अपने नेताओं को रोक के रखें, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा।
ऐसे ही वार पलटवार किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी समय समय पर मर्यादा को लांघकर हिंदू सभ्यता पर गालियों की बौछार करते रहते हैं, अपमानित करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी पागल हो गए हैं, उनके द्वारा बार बार ऐसी गलती हो रही है। ऐसे में यह आभास हो रहा है कि वे एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करके हिंदू धर्म के ऊपर आघात करते हैं, मजाक करते हैं। गजेंद्र झा ने कहा कि अगर उन्हें हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो वे अपना धर्म बदल ले, किसने रोका है? हिंदुस्तान तो सभी धर्मों को मानने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मांझी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वे भी ब्राह्मण जाति के ऊपर, जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ कुल कहा जाता है, आघात किया जाता है। वह शब्द जो उन्हें ब्राह्मणों के लिए उपयोग किए हैं वो बोलने लायक नहीं है। यह नीचता की पराकाष्ठा ही है। ऐसे में उन्होंने पूर्व सीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना रवैया बदल लीजिए, नहीं तो एक परशुराम ही काफी है आपके पूरे अभिमान को मिट्टी में मिलाने के लिए। वहीं डॉक्टर दानिश ने कहा कि भाजपा अपने नेताओं को संभाले, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। ये भी सामने आया कि मांझी जी ने जब खेद प्रकट कर दिया तो फिर मामले को तोड़ देना ठीक नहीं, लेकिन इस पर अभी सियासी जातिवाद जंग जारी है। आप इस जाति धर्म और की राजनीति पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप।